बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव जी बहुत नजदीक है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील पांजी धानका के यहाँ आए हैं उनके विधानसभा प्रभारी जी। हम इनसे लेंगे कुछ राजनीतिक परिचर्चा और जानकारी क्षेत्र की कि क्या स्थिति नजर आ रही है आपको राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हम लोगों को मथुरा से यहाँ भेजा गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आए। जब हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार और हम देखने में आ रहा है तो जो हमारे प्रत्याशी हैं, जनता के मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये भले आदमी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। आज की जनता सब समझ गई है। ईमानदार आदमी को, काम करने वाले व्यक्ति को हर जनता चाहती है और हमको ये भी एहसास हो रहा है जनता के बहुमत को देख के, जनता के मनोबल को देख के कि माननीय पूर्व विधायक रहे और अब की बार फिर विधायक होंगे यहाँ से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चौधरी ओम प्रकाश सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा यूपी से हूँ। आप विधायक जी हाँ विधायक, चुनाव को लेकर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या स्थितियां नजर आ रही हैं और क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? देखिए, 2008 में के चुनाव में जनता ने मुझे बिना देखे बिना परखे आशीर्वाद दिया था और दोबारा भी पहले से ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिला, लेकिन वो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। अभी जनता का जाना पहचाना हो, 5 साल मैंने बिना कोई जाति धर्म क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए सभी समाजों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चला हूँ। तो आज जब क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे वही प्रेम मेरे पुराने साथी, पुराने मतदाता की तरफ से इतना विश्वास दिलाया जा रहा है कि किसी प्रकार की अपन घाटे में नहीं है। बाकी आगे 5 साल अगर सेवा का मौका देती है जनता, भाई जाने अनजाने में या अनभिज्ञता, देखो नया नया आदमी होता है तो उसको सीखने सिखाने में, बच्चा स्कूल जाता तो उसको सीखने सिखाने में टाइम लगता है। कुछ ऐसे रहे कि 2 साल तक एक केस कास में उलझ जाए, रखा फर्जी है जाएगा तो अधिकारी उस टाइम, तो नए आदमी को बड़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिर भी जनता के बीच में 5 साल में बेटा बन के सेवा दी है और अगर आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि जनता में जो अपार प्यार मिल रहा है, असीम प्यार मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि अपनी जानी पहचानी पुराने चुनाव चिन्ह साइकिल पे आने वाली 25 तारीख को बटन दबाकर पूर्ण समर्थन देंगे और सेवा का मौका देंगे। और उम्मीदवार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रचार थमने की समय नजदीक आ रहा है और वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्रेन लगा रहे हैं और
बहुत तगड़ा अपना प्रदर्शन मुड़ से कर रहे हैं, से खुलवाया जा उसमें रहा है। आप कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। जनता का सवाल है, चर्चा है जनता की, नाम है आपका चुनावी क्षेत्र में, हर वर्ग में नाम है, वोट कितने मिलेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो फिलहाल जनता में जो ताकत दिखा रहे हैं सड़क पे आकर, उसमें आप कहीं कमजोर। देखिए, ना तो मैं धन बल में इतना मजबूत हूँ, क्योंकि 5 साल मेरा कार्यकाल जनता ने देखा, कोई 2 रुपए का अपने पर दाग नहीं। जब हम नहीं कमाएंगे, अनैतिक धंधा नहीं किया, तो हमारे पास तो आत्मबल है। जनता की सेवा के लिए आए थे। जब 100 किलोमीटर चलकर आया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था, गला नहीं काटा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार से करोड़ों में टिकटों के सौदे हुए हैं, सौदेबाजी तो जग जाहिर है, चर्चा का विषय है जग जाहिर है, दोनों ही दलों में। तो अब वो आगे इतने मेहमान नवाजी में लगेंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो जनता ही का पैसा निकलेगा। भाई, मुझे अगर आशीर्वाद देती है तो मैं एक साफ सुथरा, पीछे भी देखा है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया था। मेरा सवाल था कि जो भीड़ का प्रदर्शन है इस प्रजातंत्र में, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में जब तक शुचिता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा, आज जो ये यानी भीड़ में कहीं भ्रष्टाचार छुपा है? नहीं छुपा है। भीड़ में कहीं भ्रष्टाचार छुपा हुआ है क्या? हाँ, मेरा सवाल है आपसे। भ्रष्टाचार तो छुपा हुआ। जब रात दिन मेहमान नवाजी हो रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा भ्रष्टाचारी में ही निकलेगा। कोई बाबा जी बनने के लिए नहीं आए। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में ये भीड़ तंत्र का प्रदर्शन और उम्मीदवारों का अकूत पैसा, टिकट और अपना ताकत दिखाने के लिए जो खर्च होता है, ये कहीं प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ और गहरी करता है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल। आज जब जनता नेता को लूट खसोट रही है, तो अभी वो नेता को बाबा जी बनने के लिए थोड़ी, वो भी फिर जनता ही में से निकालेगी। ये तो भ्रष्टाचार को तो हम ही पनपा रहे हैं। शाम सुबह जनता नेता की खाल निकालते, तो फिर बाद जनता कई बार ऐसा भी करती है कि खाती किसका है, गाती किसका है, लेकिन कर क्या देती है? ये तो सही है। जितने नेता समझदार हो गए, वोटर भी उतने हैं कि जहाँ माल मिले वहाँ। मैंने बांसुर में देखे कई, वहाँ जो प्रचारी है वो देखते भाई किसके लंगर में क्या बना। आपसे एक आखिरी सवाल है कि 2026 में विधानसभाओं को परिसीमन, 2026 में राजस्थान में विधानसभाओं का परिसीमन प्रस्तावित है। वैसे तो 1991 की जनसंख्या के आधार पर ही केंद्रीय परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 250 विधानसभा हो जानी चाहिए थी। और मुझे जानकारी है विश्वस्त सूत्रों से, पुराने मीडिया में कहीं खोजा जा सकता है कि केंद्र सरकार की, केंद्रीय चुनाव आयोग की राजस्थान सरकार को मिली वो 250 विधानसभाओं की रिपोर्ट में, उस वक्त जो राज्य सरकार की तत्कालीन, उन्होंने ये कहा कि नया विधानसभा भवन प्रस्तावित है, वो बन जाने तक हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि वर्तमान पुराने विधानसभा भवन में 250 विधायकों को बैठाने की जगह नहीं है। तो 2008 में जब आप विधायक बने, तभी विधानसभा भवन बन गया था, और अब 2023 चल रहा है। तो क्या 2026 में जो प्रस्तावित है, अब गूगल भी बता रहा है, और भी जानकारी मिली है, तो इसमें आप 2026 में अगर आप विधायक बने, तो क्या परिसीमन चाहेंगे?
परिसीमन तो होना ही चाहिए। आज लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ को कर दिया, लक्ष्मणगढ़ के 3 टुकड़े कर दिए गए तो त्रस्त है, तो परिसीमन होना चाहिए। कि अगर 2026 में परिसीमन होता है और क्षेत्र बढ़ते हैं और सीटें बढ़ती हैं और क्षेत्र कम होता है, तो इससे जनता को लाभ मिलेगा, हानि होगी, या उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा या हानि होगी? इसमें तो निश्चित रूप से जब कम एरिया होगा तो लाभ ही मिलेगा। क्यों? मान लो कि जिसके परिवार में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो पापा उसके लिए उतने ही ले आएगा। अगर 10 बच्चे होंगे तो उनके बांटे बांटे आएगी। तो लंबा क्षेत्र होता है। आज जो जिले छोटे कर दिए गए हैं तो इसमें जनता को लाभ मिलेगा। मांग है, समय की मांग है, परिसीमन होना चाहिए। कई जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि परिसीमन हो, और इसीलिए अब तक नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जागीर ज्यादा बड़ी होती है और ज्यादा प्रशासन तंत्र उनके अंडरटेकिंग होता है, जो उनके अधिकांश का मौजूद होते हैं। क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो जनता को देखते हुए, भाई समय की मांग को देखते हुए छोटा कर ही देना चाहिए। बड़ा पेट है, थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। लेकिन 2008 में विधानसभा भवन बन जाने तक भी विधानसभा में शायद आपने भी इस बात को नहीं कहीं उठाया होगा, या और कोई विधायक भी नहीं उठाते। नहीं, वो हमारे परिसीमन होना चाहिए। नहीं, वो हम कर सकते हैं तुम क्षेत्रीय प्रतिनिधि और जाने वाले परिसीमन की प्रचलन या डिमांड क्यों नहीं करते, पक्ष या विपक्ष के कोई भी? उस टाइम हमारे संज्ञान में नहीं था कि ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया। नहीं तो जरूर तो महसूस हो रही है, आवश्यकता महसूस हो रही है। और सरकार को पता है कि केंद्रीय परिसीमन आयोग 1991 की जनसंख्या के आधार पर 250 विधानसभाओं को परिसीमन रिपोर्ट इनको पेश कर चुका। उसके बावजूद ये जनप्रतिनिधि कैसे इस बात को अवॉइड करते रहे? कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार नेता ही है। आपको अपने उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, वो तो है ही। आपको सच्चाई स्वीकार करने के लिए बाबा साहब से ये दोबारा कार्ड देना पड़ा, कार्ड को अपना एसओ से लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र में। एक सेकंड कटवा रहा हूँ। आप पहले अपना नाम बताइए। नाम चौधरी किशन सिंह। हाँ, यस, चालू। हाँ, चौधरी किशन सिंह, हाँ, विशेष सांसद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ। बोलो बोलो। लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र में ये अपने क्षेत्र में ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं कि यहाँ की जनता पिछले इलेक्शन में भूल कर गई, अब भूल नहीं करेगी। जनता इनको चाह रही है कि हमारे पिछले बारे विधायक ही, मतलब हम उनको चुनेंगे और ये भारी बहुमत से जीत के आएंगे। इसमें कितने दिन से आप इस विधानसभा क्षेत्र में? लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र में ये मतलब ऐसा है, जीत के आएंगे। आप कितने समय से हैं यहाँ? हम मतलब आज ही आए। आज ये कई गांवन में गए और गांवन में जनता को जो भाव है, भीड़ भाई बात ये है, भीड़ भाई बात तो ये है कि जनता तो ऐसी है कि भीड़ कौन करते हैं, वोट कौन देते हैं। इनकी सज्जनता से भीड़ ऊपर न जाए, वोट इन्हीं मिलेगा। जो दिखता है वो सच नहीं होता, ये है बाबा साहब का अनुभव। हाँ, धन्यवाद।